हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जादोज मैथमेटिक्स क्लासेस हिंगोली। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं ट्रेन स्पीड और मोटर बोट के क्वेश्चंस जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में हर साल 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ये सेशन सभी बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, जो आईसीएसई स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। उन सभी के लिए बच्चों आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज के सेशन में? आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन स्पीड के क्वेश्चंस और मोटर बोट के क्वेश्चंस। तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि सर ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं मोटर बोट के और ट्रेन स्पीड के, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों खास आपके लिए मैं थोड़े से एक टेक्निक में इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। तो बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, मैं क्या पढ़ाता हूं उसे फोकस कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या होते हैं मोटर बोट और ट्रेन स्पीड क्वेश्चंस? इस सेशन में हम एटलीस्ट 9 और 10 क्वेश्चंस इस पे देखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस मोटर बोट पे देखेंगे बच्चों। जितना हो सके उतना हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो बच्चों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखो, an express train takes 1 hour less than passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. Okay, if the average speed of express train is more than that of passenger train is 11 kilometer per hour, we have to find the average speed of both the train. क्वेश्चन आया कि बच्चे डर जाते कि सर इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आते हैं। बच्चों डरने की कोई गरज नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जादव सर आपके साथ है, सिर्फ आप फोकस कीजिए इधर। मैं आपको चैलेंज देता हूं बच्चों, इसके बाद आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में अड़चन नहीं जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, आई प्रॉमिस यू। तो सिर्फ आपको बने रहना है क्वेश्चन में, चैनल में बने रहना बच्चों। तो मैं क्या बोलता हूं इधर ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको निकालनी थी एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेन। लेकिन बच्चों यहां पे एक चीज आपको दी हुई है, क्या? एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड दी हुई है, कितनी है? एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ योर पैसेंजर ट्रेन। तो आपको यहां पे बच्चों पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड पता नहीं है। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आप कंसीडर करोगे लेट x किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? x किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज, क्या बच्चों? बी द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। क्या बच्चों? पैसेंजर ट्रेन। नाउ टेल मी अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन एक्सप्रेस ट्रेन की बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? सर एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? x + 11 हो जाएगी। क्यों बच्चों? क्योंकि सर पहले तो आपकी एवरेज स्पीड x थी, अभी एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लग रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन को 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज व्हाट? 11 किलोमीटर पर आवर। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी हो गई? यहाँ पे x + 11 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद क्या सर? इसके बाद बच्चों आपको डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन? ट्रेन को कवर करना है 132 किलोमीटर डिस्टेंस, इतना आपको कवर करना है। दोनों ट्रेन का डिस्टेंस बच्चों सेम ही है। तो आप यहां पे बच्चों वो फार्मूला यूज करेंगे, वो कौन सा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। क्या होता है बच्चों? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको स्पीड पता है पैसेंजर ट्रेन की, वो कितनी थी? x थी। यहां पे डिस्टेंस कितना था? वो था 132, टाइम एज इट इज। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे आ जाएगा टाइम इक्वल्स टू क्या? 132 डिवाइडेड बाय x। ये किसके लिए टाइम होगा? ये टाइम होगा आपके पैसेंजर ट्रेन के लिए। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x + 11 थी, लेकिन उसका डिस्टेंस भी क्या था बच्चों? सेम था, 132 डिवाइड बाय क्या आ गया? यहाँ पे टाइम आ गया। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? टाइम इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय x + 11। क्या आपको समझ में आया? अभी आपको बच्चों इन दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालना है।
ओके, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन, एक्सप्रेस ट्रेन को क्या हो रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे डिफरेंस कंसीडर करोगे। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे डिफरेंस कंसीडर करूंगा, तो थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो क्या लोगे आप बताओ, यहाँ पे हम लेंगे क्या, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों x डिवाइडेड बाय, सॉरी डिस्टेंस कितना था 132 डिवाइडेड बाय x माइनस 132 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इक्वल्स टू योर 1। समझ में आया, इक्वेशन समझ में आया कैसे आ गया, इक्वेशन आपको एक बार लिखते हैं बच्चों तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ लेना है। तो चलो इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 132x यहाँ पे क्या आ जाएगा 132x प्लस 132 into 11, 132 into 11 आ गया माइनस 132 into क्या आ गया बच्चों x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x into x क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 11 into x क्या आ गया बच्चों 11x इक्वल क्या आ गया यहाँ पे 1। नाउ प्लस 132x माइनस 132x क्या आ गया बच्चों कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 132 into 11 हो कितना होता है देखो यहाँ पे सॉल्व करके 132 into 11, 11 2 जा 22, रिमाइंडर 2 आ गया बच्चों, 11 3 जा 33, 33 प्लस 2 कितना आ गया 35, रिमाइंडर 3, तो 11 जा 11, 11 प्लस 3 कितना होता है 40, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया 1452 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ रहा है क्या, इधर ध्यान दो, हाँ इतना आ गया। अब बच्चों एक काम करो, ये जो डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखो मैं इसे क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1452 इक्वल टू क्या होगा ये x स्क्वायर प्लस 11x हो गया। तो अभी बच्चों ये जो कांस्टेंट था उसे वो साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। नाउ इट इज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड ऑल ऑफ यू नो दैट हाउ टू सॉल्व द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। बच्चों आप इसके जो रूट्स हैं वो आप इसके फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो, इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज करूंगा। क्या होता है फॉर्मूला मेथड, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा लूंगा। तो क्या होगा बच्चों बताओ, व्हाट इज b हियर, इट इज माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मींस 11 स्क्वायर माइनस 4 into a into c कितना है यहाँ पे आपके पास माइनस 1452 डिवाइडेड बाय 2 into 1 क्या होगा बच्चों 2 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू मिलता है माइनस 11 प्लस माइनस 11 स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 11 स्क्वायर होता है 121, ये माइनस क्या होगा आपके पास प्लस हो गया, 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 हो गए, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2 हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 18 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों वहां पे 5 आ गया, तो ये हो गया 5808 डिवाइडेड बाय 2। नाउ इसकी क्या कर लो बच्चों, इसकी एडिशन कर लो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का पार्ट क्या करता हूँ बच्चों इरेज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वो पार्ट। एक्चुअली बच्चों बोर्ड की साइज कम है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ पे आपके पास ले जाएंगे x इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना बन जाएगा बच्चों 8 प्लस 1 कितना होगा 9, 0 प्लस 2 यहाँ पे 2 हो गए, और 8 प्लस 1 कितने हो गए 9, यहाँ पे कितना होगा 5 डिवाइड बाय क्या होगा 2। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ 5929 किसका है, तो बच्चों ये जो 5929 है वो 77 का स्क्वायर है। कैसे क्या सर, तो बच्चों आपको एक टेक्निक पता होगी, अगर यूनिट प्लेस में 5 है और 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो आप क्या करते हो इसका स्क्वायर निकालते हो 25। अब मुझे बताओ 7 के सामने कौन आ रहा है 8 आ रहा है, 7 ऐसे कितने होते हैं 56 हो रहा है, तो इसका मतलब 75 का स्क्वायर 5625 है, इसका मतलब 77 का स्क्वायर क्या हो गया 5929। कैसे सर, क्योंकि बच्चों 77 का जो यूनिट प्लेस था 7 और 7 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है लास्ट में, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है 9, तो आपने उसे क्या किया एक लॉजिक लगा के चेक किया, तो क्या सच में 77 का स्क्वायर है, हाँ बच्चों आप सॉल्व करके देख सकते हो ये 77 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 77 डिवाइडेड बाय 2 लिखता हूँ, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिलती है, एक बार -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2 लो और x इक्वल्स टू -11 माइनस 77 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से आप x की वैल्यू ले सकते हो -11 प्लस 76 वो आ गया 66 डिवाइडेड बाय 2, और देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिल रही है 33, और यहां से आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको यहां से वैल्यू मिलती है क्या, ये हो गया -88
-80/2 कितना मिल रहा है बच्चों आपके पास -44 मिल रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपने x को क्या कंसीडर किया था? हमने x को कंसीडर किया था लेट x बी द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर। तो बच्चों कभी स्पीड माइनस होती है क्या? तो इसीलिए x की -44 हम नहीं लेंगे, वो निग्लेक्टेड है। तो बच्चों मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 33। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों आपको क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। तो बच्चों मुझे बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड आपने क्या कंसीडर की थी? सबसे पहले हमने एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड बच्चों x+11 कंसीडर किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया था आपको एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो रहा है 11 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 33 + 11 कितना होगा बच्चों? 44। देयरफॉर एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी 44 और पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड होगी 33 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। इफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? And a passenger train takes 1 hour less for a journey of 150 kilometer. If its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed, we have to find the usual speed of the train is what? बच्चों आपको यहाँ पे ट्रेन की यूजुअल स्पीड निकालनी है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? बच्चों आप यहाँ पे जो नहीं दिया है आपको वो कंसीडर करना है। तो बच्चों हम यहाँ क्या कंसीडर करेंगे बताओ? यहाँ पे हम लेंगे लेट x किलोमीटर पर आवर बी द यूजुअल, क्या बच्चों? बी द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। आप बच्चों मुझे बताओ ये यूजुअल स्पीड हो गई, इसका मतलब अभी जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे आपको दिया है इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट? यहाँ पे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, कितने से हो रही है? 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो रही है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पे न्यू डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पे न्यू डिस्टेंस होगा आपके पास x+5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है? आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं टाइम को ऐसे लिख सकता हूं x से डिवाइडेड बाय, सॉरी डिस्टेंस कितना है आपके पास? डिस्टेंस है 150 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x। ये था आपका जो स्टार्टिंग वाली जो स्पीड आपने कंसीडर करी थी x किलोमीटर पर आवर, उसके लिए अभी जो स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों? उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय x+5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? x+5 क्यों? क्योंकि पहले स्पीड बची थी x, उसके बाद आप 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रही है, इसलिए x+5। समझ में आ रहा है? अभी आपको क्या करना है? इन दोनों के स्पीड का, इन दोनों के टाइम का आपको क्या करना है बच्चों? डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 150 डिवाइडेड बाय x माइनस 150 डिवाइडेड बाय x+5 इक्वल्स टू क्या? यहाँ पे क्या लग रहा है? 1 आवर लेस लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी क्या करना है? सिंपली वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 150 into x, ये होगा 150x माइनस सॉरी इनटू 150 into 5 क्या होगा बच्चों? ये 150 into क्या होगा? 5 माइनस ये होगा 150x डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्लस कर देना, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर x into x, x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 5x और इधर क्या आ गया बच्चों? आपके पास 1 आ गया। अभी क्या हो जाएगा? प्लस 150 माइनस 150 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 155 ये हो जाएंगे 750, ये होगा 750। अब ये जो डिवाइड में था बच्चों वो क्या आ जाएगा? इधर जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। तो क्या इसे हम उधर ले सकते हैं? इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। यस सर। तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल क्या होगा बच्चों? 0 हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बच्चों। ये क्या होगा? ये होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों आप फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो, आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। तो बच्चों सिंपली क्या करो? फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व कर लो।
आई होप आप सभी को फार्मूला मेथड पता होगा। क्या है फार्मूला मेथड? x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो व्हाट इज योर a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 5 है और c यहाँ पे बच्चों आपके पास माइनस 750 है। तो मैं डायरेक्टली फार्मूले में पुट करता हूँ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है माइनस 750 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 होगा, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों 4 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 4 और 750 यहाँ पे क्या कर लियो बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या होगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2 आ रहे हैं और 7 4 जा कितने आ रहे हैं 28, 28 प्लस 2 कितने होते हैं बच्चों 3, 0 हो जाते हैं और ये वाला 2 आ गया। नाउ x इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों -5 प्लस माइनस अंडर ये क्या होगा 3025 डिवाइडेड बाय 2। अभी बच्चों मुझे एक बात बताओ 3025 किसका स्क्वायर है? मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया था अगर यूनिट प्लेस में 25 आ रहे हैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है आपके 55 का। कैसे सर 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 ले लिया आपने, अभी 5 के सामने कौन सा नीचे था 6, तो 5 6 जा 30, इसका मतलब ये स्क्वायर था 55 का। तो इसके जगहों पे मैं लिख लेता हूं -5 प्लस माइनस 55 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा -5 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 2 और -5 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल रही है क्या? यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे लिख लेता हूं बच्चों में, यहाँ पे तो x की वैल्यू मिल रही है आपको -5 प्लस 55 कितना होते हैं बच्चों 50 हो जाते हैं, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2। तो और यहाँ पे मिल रहा है -60 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों 50 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए 50 डिवाइडेड बाय 2 हो गए आपके पास 25 और कितने हो गए -30। तो बच्चों स्पीड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया था x किलोमीटर पर आवर विद यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। इसका मतलब आपकी ट्रेन की यूजुअल स्पीड कितनी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन देन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. क्या है बच्चों आपको समझाता हूं मैं क्वेश्चन। एक ट्रेन है और जो ट्रेन है वो क्या करिए ट्रैवल करिए 360 किलोमीटर डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अभी क्या हो रहा है बच्चों ये जो ट्रेन है उसने क्या किया स्पीड पकड़ ली 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, लेकिन पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी सर पता नहीं। तो बच्चों पहले जो ट्रेन की स्पीड थी क्या उसे हम x कंसीडर कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या करेंगे लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या आपको समझ में आ रहा है? नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अभी जो आपकी स्पीड बन रही है न्यू स्पीड वो क्या हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। क्या आपको समझ में आ रहा है? पहले स्पीड थी x, अभी वो क्या बोल रहा है स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर आवर मोर बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया x प्लस 5 किलोमीटर आवर मोर ले लिया। अभी आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास स्पीड दी हुई है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सर स्पीड इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं लिख सकता हूं टाइम इक्वल्स टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 360 किलोमीटर था बच्चों और यहाँ पे सबसे पहले स्पीड कितनी थी x थी है कि नहीं माइनस इन दोनों के टाइम का आपको डिफरेंस निकालना है। मैं दोनों कंडीशन एक साथ लिख रहा हूं बच्चों। यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगा स्पीड तो सेम थी लेकिन अभी जो आपकी स्पीड थी वो क्या हो गई वो हो गई आपकी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 किलोमीटर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा बच्चों यहाँ पे मैं 1 ले लूंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है आपको? तो बच्चों अब सिंपली से क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 360 में x 360 into x कितना हो गया 360x माइनस 5 इंटू यहाँ में क्या था प्लस था 360 into 5
360 इंटू 5 माइनस 360 इंटू एक्स 360x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स क्या होगा बच्चों x स्क्वायर और 5 इंटू एक्स क्या होगा यहाँ पे 5x और इक्वल टू क्या होगा बच्चों यहाँ पे सिंपली 1 आ गया। तो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो गया। 360 इंटू 5 कितने होते हैं बच्चों 36 5 जा 180 तो ये क्या होगा आपके पास 1800 हो गई और ये जो डिवाइड था वो इधर जाके क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपली इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो इसके रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला मेथड हो, यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो, यूजिंग फैक्टराइज, आप इससे किसी से भी आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, आप इससे क्या करो, यूजिंग फॉर्मूला मेथड इसके रूट निकाल दो। तो क्या है फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे माइनस बी तो 5 हो गया, तो चलो 20 का स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी कितना है आपके पास 1800 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या होगा बच्चों 1 हो गया। तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस माइनस कितने हो गए प्लस 18 4 जा कितने होते हैं बच्चों 72 हो गए। तो ये हो गया 72 और ये डबल जीरो हमने लगा दिए और ये हो गया 2। तो ये -5 प्लस माइनस ये कितने हो गए आपके पास 7225 हो गया। फिर से बच्चों वही कंसेप्ट आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे 25 आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया, वेरिएबल बच्चों ये हो गया 85 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 85 प्लस माइनस डिवाइड बाय कितने हो गए अच्छे बच्चों 2 आ गए। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -5 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 आ गए और x इक्वल टू आ गया -5 माइनस 85 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर आपको x की कितनी वैल्यू मिल रही है, आपको x की वैल्यू मिल रही है बच्चों यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 2 और x इक्वल्स टू क्या -90 डिवाइडेड बाय 2 और 80 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं बच्चों 80 डिवाइडेड बाय 2 होते हैं सर 40। तो ये तो बच्चों निगेटिव आ जाएगा, वो तो क्या होगा नेग्लेक्टेड होगी, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती। इसीलिए बच्चों जो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। इफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल बच्चों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को बच्चों ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको भी क्या हो जाएगी हेल्प हो जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलो बच्चों इसे लिख लीजिएगा, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सेम है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो आपके आरडी शर्मा बुक में से है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस टाइम देन ऑफ योर व्हाट देन ऑफ योर पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 400 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशन। समझ में आ रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन को क्या लग रहा है बच्चों 2 घंटे कम लग रहा है 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके, आपको क्या दिया था, आपको जो एक्सप्रेस ट्रेन की आपको स्पीड दी हुई है कितनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड आपको 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको निकालना था पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड और एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले आपको पैसेंजर ट्रेन की स्पीड पता थी क्या बच्चों, नहीं थी, तो इसीलिए हम पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड लेंगे बच्चों x। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, लेट आप बच्चों लिख लेना, वो बहुत इजी है। क्या लिख लोगे आप, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गई, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो गई बच्चों x किलोमीटर पर आवर हो गई। और आप मुझे बताओ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर पहले थी आपके पास x किलोमीटर पर आवर, अभी ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है क्या 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे x प्लस 10 आ गया। नाउ यूज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको बच्चों डिस्टेंस दिया था 400 किलोमीटर, आपको क्या करना है, दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही वो इक्वेशन लिख दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 400 डिवाइडेड बाय x माइनस 400 डिवाइडेड बाय x प्लस 10 इक्वल टू, लेकिन अभी बच्चों यहाँ पे 2 आवर्स लग रहे हैं, इसलिए इक्वल टू में क्या लूंगा मैं 2 ले लूंगा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सिर्फ बच्चों इधर फोकस कीजिएगा, मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ बच्चों, आपको इसके बाद
इस ट्रेन स्पीड के क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं जाएगा, आपको चलने देगा बच्चों। और आप आपके एग्जाम में 5 मार्क्स लेके ही आओगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व कर लेंगे हम। ये क्या होगा, इसे सॉल्व कर लो। 400 इंटू एक्स क्या होगा, ये होगा 400x, यहाँ पे क्या था प्लस था, ये हो गया 400 इंटू 10 बच्चों, और ये कितना हो गया माइनस 400x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स क्या होगा बच्चों x स्क्वायर, और ये होगा 10x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पे कैंसिल, 4 1 जा कितने हो गए 4, कितने जीरो 1 2 3 3 कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए बच्चों। ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 20x बन गए। कैसे क्या, क्योंकि इधर बच्चों 2 था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 10 क्या होगा बच्चों 20x हो गया, सॉरी बच्चों। तो चलो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये वाला इक्वल्स टू 0। तो क्या बच्चों आप इन सभी इक्वेशन में आपको 2 कॉमन ले सकते हैं हम, क्या ये सभी मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ सर। तो बच्चों इसे सिंपल करो, इसे सिंपल करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 200। आई होप आप सभी को ये क्या होगा बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों इसकी क्या करेंगे हम, इसके रूट्स निकालेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन कितना लाना है आपको, यहाँ पे 2000 लाना है, और एडिशन लाने हैं आपको 10। आप इसको सिंप्लीफाई अगर फैक्टर से कर दो तो बहुत इजी है, क्योंकि बच्चों को बताओ 5 4 कितने होते हैं 20, और 5 4 कितने होते हैं 1 होते हैं। तो क्या मैं इसे 10 के जगह पे 50 इंटू 40 लूं, क्योंकि बच्चों 50 इंटू 40 अगर मैंने कंसीडर किया तो आपके पास कितने आ रहे हैं 2000 आ रहे हैं, और 50 माइनस 40 कितने आ रहे हैं आपके पास 10 आ रहे हैं। तो बच्चों आप इसे क्या कर सकते हो, यूजिंग फैक्टर चेंज मेथड भी सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर बच्चों आप इसको एज यूजुअल आपकी फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली अपना फैक्टर थ्योरम यूज करता हूँ, फैक्टराइजेशन। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2000 आ गया इक्वल 0। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 50 आ गया, यहाँ से मैं 40 कॉमन लूंगा, फिर यहाँ पे x प्लस 50 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है x प्लस 50 और x माइनस 40 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लोगे x प्लस 50 इक्वल टू 0 बच्चों, और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो x इक्वल टू माइनस 40 और x इक्वल टू क्या बच्चों 40। तो बच्चों x इक्वल टू माइनस 50 तो आपकी स्पीड हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बच्चों स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, इसीलिए आपकी यहाँ पे स्पीड होगी x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चों आपने x किसको कंसीडर किया था, सर हमने x पैसेंजर ट्रेन को कंसीडर किया था। देयरफॉर the average speed of a passenger train is what 40 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड आ जाएगी बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। और आपने क्या कंसीडर किया था, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी की थी x प्लस 10, तो x की वैल्यू कितने आ गए 40, 40 प्लस 10 कितने आते हैं बच्चों 50। तो बच्चों आपके पास एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम इजी वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर आपको बच्चों मजा आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड को आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो क्या कीजिए शेयर कीजिएगा, और प्लीज अगर आप नए हो तो चैनल को क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 चलो देखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, a train traveling a uniform speed of 360 kilometer would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 kilometer hour more। समझ में आ रहा है बच्चों, एक ट्रेन है, वो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है 360 किलोमीटर आवर से बढ़ रही है, would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed is 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, अगर ट्रेन की स्पीड मैंने बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर तो बच्चों सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे क्या लग रहे हैं 48 मिनट आपको क्या लग रहे हैं कम लग रहे हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड दी थी आपको 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाए वाली, तो क्या इसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, तो हम क्या कर लेंगे लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। तो क्या लेंगे आप यहाँ पे सबसे पहले x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम लेट x किलोमीटर पर आवर बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या करेंगे, और जो नहीं दिया है उसे हम कंसीडर करेंगे, जो निकालना है उसे हम कंसीडर करेंगे। तो x किलोमीटर पर आवर क्या होगा बच्चों यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड हो गई, क्या होगा आपके पास
ओरिजिनल स्पीड हो गई। लेकिन अभी बच्चों क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो रहा है, इसमें मोर हो रहा है, तो इसलिए अभी जो स्पीड होगी वो कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई अभी जो न्यू स्पीड है वो। डिस्टेंस कितना था बच्चों आपके पास, 360 किलोमीटर था, और आपको कितना मिनट लग रहा है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, इसके पहले के जो क्वेश्चंस में वहां पे हावर थे, यहाँ पे क्या आपके पास 48 मिनट्स है, तो इससे जरा सा गौर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो बच्चों। तो हम क्या इसे डायरेक्टली हम क्वेश्चन में चेंज करेंगे बच्चों, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस कितना था 360, तो ये 360, ये हो गया आपके पास 360 डिवाइडेड बाय x माइनस 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू था 48 मिनट, लेकिन स्पीड थी आपकी किलोमीटर पर आवर में, इसलिए इसका कन्वर्जन हमें आवर में करना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितने हो गए 360x हो गए प्लस 360 into 5 बच्चों, हमने इसके पहले सेम क्वेश्चन किया था, सिर्फ यहाँ पे 48 मिनट्स डिफरेंट था, तो ये हो गए 1800 माइनस ये हो गया 360x डिवाइडेड बाय ये हो गया x स्क्वायर प्लस आपके पास 5x, इसको सॉल्व करो, 12 4 जा 48 और 12 5 जा, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कैंसिल हो गए, इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया आपके पास 1800, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके, ये इधर डिवाइड था, ये इधर जाके इसके मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 20x, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5 4 से 20x, समझ में आ रहा है? और देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है आपका 4x स्क्वायर प्लस 20x, और ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस इधर के माइनस होगा, 18 5 जा 90 हो गए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया 90, और ये डबल जीरो आपके पास इक्वल टू क्या हो गए 0 हो गए। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यहां से क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूं बच्चों, यहां से 4 कॉमन ले बच्चों, तो 4 कॉमन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 टू जा 8 बच गए, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 10 हो गए, तो अगेन 4 टू जा 8 हो गए बच्चों, यस 2 बच गए, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 0, तो बच्चों आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 टू 50। इसे इसके हमें क्या करना है बच्चों, रूट्स निकालना है, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 टू 50 इक्वल्स टू 0। यूजिंग फार्मूला मेथड आप इसके क्या करो बच्चों, रूट्स निकाल लो, क्योंकि हमें फैक्टर्स निकालना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टेबल तो बच्चों हार जाएगा आपको, तो आप सिंपली क्या करो, इसे फार्मूला मेथड यूज करो तो आपको इजी जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये होगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी आपके पास ये है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो आपके पास x मिल रहा है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, बहुत इजी है बच्चों, मैथ्स ज्यादा हार्ड नहीं है। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4, ये 0 आ गया, 4 5 20, रिमाइंडर 2 आ गया, 4 2 8 8 प्लस 2 10 आ गए, रिमाइंडर अगेन 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया, 4 2 8 8 प्लस 1 कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, क्या सही किया है कैलकुलेशन, हाँ सही किया है, चलो ओके, तो डिवाइडेड बाय 2 आ गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस ये रूट में बन रहा है आपके पास 9025 डिवाइडेड बाय कितने आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। फिर से बच्चों वही स्टेप आ रही है, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये क्या 95 का स्क्वायर है, हाँ सर, क्योंकि 9 के सामने 10 आता है, 9 10 जा 90, और ये 25, तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गया बच्चों -5 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 और -5 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई -5 प्लस 90 कितने होते बच्चों, यहाँ पे 85 डिवाइडेड बाय 2 आ गए, कितने आ रहे बच्चों यहाँ पे, सॉरी -5 प्लस 90 कितने आ रहे 85 आ रहे क्या, तो ये 85 आ रहे हैं, ओके, तो ये आ गया आपके पास 85 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ रहा है आपके पास -95 डिवाइडेड बाय 2, ओके बच्चों। तो बच्चों आपकी जो एवरेज स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी आ गई 85 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ओके। एक बार बच्चों चेक कर लेंगे क्या सब सही है, यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो आ गया 95 का स्क्वायर था बच्चों, आई एम सॉरी, ये 90 का स्क्वायर था क्या 95 का, ये तो 95 का था ना, वही तो बोल रहा मैं डिवीजन में कैसे आ गया, ये 95 आ गया, 95 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, आई एम सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 95 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गए, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 90 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 45 मिल रही है, और यहाँ पे कितनी मिल रही है -100,
और -100/2 कितने -50 मिल रही है। तो बच्चों सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे 95 का स्क्वायर था वो। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसकी ट्रेन की एवरेज स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ योर ट्रेन। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो बच्चों इसी टाइप का आपके लिए और एक क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, प्लीज चैनल पे बने रहिएगा, आगे आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी ट्रेन के जो आपने अभी ट्रेन के क्वेश्चन देखे थे बच्चों, सिर्फ ट्रेन की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, प्लेन आ गया। ये क्वेश्चन आपके आर.डी. शर्मा बुक में का है। आई थिंक शायद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में का बुक है बच्चों, तो एक बार आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चेक कर लो, उसमें भी क्वेश्चन है शायद। चलो हम बच्चों आर.डी. शर्मा आपके लिए मैंने क्या किया बच्चों, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन लिया, आर.डी. शर्मा में से क्वेश्चन लिया, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, इसमें से अब बच्चों ओके। तो बच्चों इसके बाद हम देखने वाले हैं मोटर बोट के क्वेश्चंस, तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेगा। आपको मोटर बोट के क्वेश्चन बच्चों फिक्स आता है, तो चलो ये क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। क्या है, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर। बच्चों वेदर अच्छा नहीं था बाहर का, इसलिए क्या हो गया, प्लेन क्या हो गया 40 मिनट्स लेट हो गया। ओके, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 16 किलोमीटर डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर इन टाइम इट हैव टू इंक्रीज। बच्चों यहाँ पे उसको क्या करना है, 1600 किलोमीटर पहुंचना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ा देना पड़ेगा। किससे, इसकी स्पीड बढ़ेगी 400 किलोमीटर पर आवर से, क्या बच्चों बढ़ जाएगी इसके यूजुअल स्पीड से। तो बच्चों इसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द यूजुअल स्पीड ऑफ अ प्लेन। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर बी द यूजुअल क्या स्पीड ऑफ अ प्लेन। ओके, देयरफॉर नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अभी स्पीड कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई अभी x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर। ये जो न्यू स्पीड है क्या होगा बच्चों, ये न्यू स्पीड थी आपकी, यूजुअल स्पीड आपकी इतनी थी, अभी न्यू स्पीड कितनी है, x प्लस 400 किलोमीटर है। बच्चों वही फार्मूला वही कंसेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम टाइम इज इक्वल टू क्या लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास देयरफॉर, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ, आपके पास डिस्टेंस कितना था 1600 था, डिवाइड बाय पहली वाली स्पीड कितनी थी x थी, माइनस क्या हो जाएगा 1600 डिवाइड बाय x प्लस कितना आएगा 400। लेकिन टाइम कितना लग रहा है इसे सॉल्व करने के लिए, 40 मिनट्स लग रहे हैं। फिर से बच्चों 40 मिनट्स था, इसका कन्वर्जन हॉर में कर लो, डिवाइड बाय क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 60 आ गया। चलो सॉल्व कर लो, 160 इनटू 1600 इनटू x, ये गया 100x प्लस 1600 into 400 minus 1600x डिवाइड बाय x into क्या आ गया बच्चों x स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपके पास 400x आ गया। ये 0 क्या आ गया बच्चों कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 2/3 आ गया, प्लस माइनस क्या आ गया बच्चों कैंसिल, 16 4 जा 64 आ गया, ये 00 और ये 00 बच्चों यहाँ पे लग जाएगा, ये तो डिवाइड बाय से क्या होगा बच्चों इनटू में चल जाएगा, और ये डिवाइड बाय से क्या होगा इनटू में आ गया, और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर प्लस कितना 800x, 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 800x माइनस ये कितने हो रहे बच्चों 4 3 12 रिमाइंडर 1 6 3 18 18 प्लस कितने हो रहे 19 हो रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 बच्चों यहाँ पे लग जाएंगे इक्वल 0। तो बच्चों ये आपका होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए क्या मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों बताओ मुझे, यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400x। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है आपके पास ये आ रहा है आपके पास 2 9 18 हो रहे बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया 12 हो गए, और ये कितने हो गए 2 6 हो गए। ओके यस 2 6 और ये बाकी के चार जो यहाँ पे लग जाएंगे 1 2 3 4 इक्वल क्या होगा बच्चों 0 हो गया। ओके यस, तो ये क्या है आपके पास 96 इतने 0 आ रहे हैं। तो बच्चों क्या करो, इसे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने अगर 12 एग्जाम बता दिया आपको, तो 12 एग्जाम कितने होते 96 होते, और 12 माइनस 8 कितने होते बच्चों 4 होते। तो इसका मतलब क्या ये 1200 इंटू 400 है बच्चों, क्या ये 1200 इंटू 400 है, हाँ क्यों, क्योंकि 1200 इंटू 400 आप करोगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 96
थाउजेंड सॉरी 9,60 आ जाएंगे ये। ओके समझ में कितना आ रहा है 9,60,000 आ रहा है बच्चों ये। ओके यस इंटू अगर 8 किया तो मैं 1200 इंटू 8 किया तो ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम क्योंकि बच्चों 8 से कितने होते हैं 96 होते हैं और इसमें अगर मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 1200 इंटू 800 लेना है सॉरी बच्चों 1200 इंटू करेंगे आपको 800 लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1200x माइनस 800x यहाँ पे कितना बचेगा सब्ट्रैक्शन 400 यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 4 बार 0 इक्वल 0 तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा यहाँ पे x प्लस 1200 आ जाएगा बच्चों माइनस यहाँ पे मैं 800 कॉमन लूंगा फिर से यहाँ पे x प्लस 1200 आ जाएगा बच्चों इक्वल्स टू 0 तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट लूंगा मैं x प्लस 1200 यहाँ से ले रहा है x प्लस 800 इक्वल्स टू 0 तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास x प्लस 1200 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 800 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 1200 और x इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों आपके पास 800 तो बच्चों आप मुझे बताओ क्या स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है यहाँ पे स्पीड आ रही है -1200 अब बच्चों स्पीड निगेटिव में नहीं होती यहाँ पे आप क्या करें x इक्वल्स टू 800 देयरफॉर the usual speed of the plane is what 800 किलोमीटर पर आवर ओके बच्चों आपने यहाँ पे क्या लिया था x किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन और आपके पास प्लेन की स्पीड कितनी है बच्चों 800 किलोमीटर पर आवर ये आपके प्लेन की स्पीड थी। आई होप आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया है तो आप इसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7 फिर से मैंने आपके लिए एरोप्लेन पे क्वेश्चन आया बच्चों। अभी एरोप्लेन ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन था ट्रेन स्पीड और एरोप्लेन स्पीड के। इसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं मोटर बोट के क्वेश्चन तो प्लीज लास्ट तक बने रहेगा बच्चों क्या है मोटर बोट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। एन एरोप्लेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर अ जर्नी of 1200 kilometer if its speed is increased by 100 kilometer from its usual speed of the plane we have to find the usual speed। तो जब आपको निकालना क्या था usual speed निकालना था किसकी प्लेन की तो आप क्या लोगे सर let x kilometer per hour be the usual speed of plane। तो चलो लिख दो यहाँ पे x kilometer per hour be the usual speed of plane। तो बच्चों अभी जो न्यू स्पीड है उसकी कितनी आ रही है वो क्या बोल रहा है इंक्रीज बाय क्या बोल रहा है 100 आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये आ गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस कितना था आपके पास डिस्टेंस था 1200 किलोमीटर। क्या मैं डायरेक्टली इसे इक्वेशन बना दूं हाँ सर बना दो तो ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाय x माइनस 1200 डिवाइडेड बाय x प्लस 100 इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है इसे 1 आवर लेस लग रहा है इसलिए क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 सिंपली तो इसे सॉल्व कर दो ये कितना आ जाएगा 1200x प्लस 1200 into 100 माइनस 1200 into x डिवाइड बाय x कितना आ गया x स्क्वायर प्लस ये 100x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1 ये लिखा आ जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा 12 1 सा कितना आ गया 12 आ गए ये 2 0 और ये 2 0 आ गया यहाँ पे तो ये हो गया यस x स्क्वायर प्लस 100x तो यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 4 बार 0 इक्वल्स टू 0। ओके तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं हम क्या आ रहा है आपके पास नेक्स्ट आपको इसके रूट्स निकालने हैं बच्चों क्या आता है इक्वेशन देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1 2 ओहो 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो चलो बच्चों इसके रूट्स निकालें हम यूजिंग योर फैक्टराइजेशन मेथड हो उससे निकालो या तो फिर आप इसके फॉर्मूला मेथड से निकालो आपको जो अच्छा लगे उससे निकालो। तो चलो बच्चों हम इसे क्या फैक्टराइज करके आ सकता है मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए और एडिशन 1 आनी चाहिए। हाँ 4 के साथ कितने होते हैं 12 होते हैं और 4 माइनस 3 कितने होते हैं बच्चों 1 होते हैं। तो चलो हम वही ले लेंगे x स्क्वायर प्लस कितने लेंगे 400 ओके x माइनस 300x माइनस 1 2 4 से बाजेंगे है ना क्योंकि वो जो 400 तो 300 कितने आ जाएंगे 1 2 वो उतने आ जाएंगे ठीक है समझ गए ना बच्चों आप। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे आ गया 400 माइनस 300 कॉमन लेंगे यहाँ पे बच गया 400 इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x प्लस 400 आ गया एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 300 आ गया इक्वल्स टू 0।
देयरफॉर x प्लस 400 इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, और x माइनस 300 इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, और देयरफॉर x इक्वल टू आ गया माइनस 400 और x इक्वल टू आ रहा है बच्चों आपके पास 300। तो बच्चों आप मुझे बताओ क्या स्पीड कभी माइनस में हो सकती है? नहीं। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई? 300 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या कैसे किया था? x किलोमीटर पर आवर विद यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। तो बच्चों हमें प्लेन की यूजुअल स्पीड कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर। आई होप आप सभी को बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से। तो बच्चों इसके बाद और 2-3 क्वेश्चन देखने हैं हमें जो मोटर बोट पे होते हैं। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मोटर बोट।